वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और उनकी काबीना को अबूरी हुक्म के तौर पर बहाल और गवर्नर पंजाब का डिनोटिफाई का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाता है। लाहौर हाई कोर्ट ने 6 सिफात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। चौधरी परवेज़ इलाही के वकील ने हल्फ दिया कि आइंदा समात तक असम्बली तहलील नहीं होगी। अदालत का तहरीरी हुक्म ये सामने आया है। इस पर बात कर लेते हैं मोहम्मद अशफाक से। अशफाक, 6 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तहरीरी हुक्म जारी किया गया है, इसकी क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस अजीज शेख, जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल, जस्टिस तारिक सलीम शेख, जस्टिस मुजम्मल अख्तर शबीर और जस्टिस आसिफ हफीज पर मुश्तमिल 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मुतफिका तौर पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। तहरीरी फैसला 6 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तहरीरी फैसले में ये कहा गया है कि परवेज़ इलाही को अबूरी हुक्म के मुताबिक ओहदे पर बहाल किया जाता है और गवर्नर पंजाब की जानिब से परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाता है। तहरीरी हुक्म में ये कहा कि परवेज़ इलाही ने बयान हल्फी अदालत में दिया और ये यकीन दहानी करवाई कि अगली समात तक वो असम्बली तहलील नहीं करेंगे। उनके बयान हल्फी को अदालती फैसले का हिस्सा बनाया जाता है और इसी बुनियाद पर नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाता है। अदालत के फैसले में ये भी लिखा कि परवेज़ इलाही पर ये कदर नहीं कि वो एतमाद का वोट लाजमी लें, वो खुद चाहे तो वो एतमाद का वोट ले सकते हैं। ये अब उनका अपना सवाबदीद है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज शेख पर मुश्तमिल 5 रुकनी लार्जर बेंच ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। अच्छा अशफाक, ये भी बताइएगा, दोनों वकला के जानिब से दलाइल दिए जा रहे थे, इन दलाइल के बारे में मज़ीद बताइएगा। अशफाक से राब्ता बहाल करेंगे। अभी आपको बता रहे हैं इस हवाले से कि लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को ओहदे पर बहाल कर दिया और सूबाई काबीना भी बहाल कर दी गई। अदालत ने परवेज़ इलाही को डिनोटिफाई करने के खिलाफ दरख्वास्त पर 6 सिफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया है और ये जो कि आपको बता रहे हैं ओहदे पर बहाल कर दिया गया है चौधरी परवेज़ इलाही को और सूबाई काबीना भी बहाल कर दी गई। अदालत ने परवेज़ इलाही को डिनोटिफाई करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समात जो कि 6 सिफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया है। आपको मज़ीद भी बताएं इस हवाले से कि पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने ओहदे पर बहाल किए जाने पर लाहौर हाई कोर्ट को असम्बली ना तोड़ने की यकीन दहानी करवा दी थी, जिसके बाद अदालत ने गवर्नर का हुक्म मुअत्तल करते हुए परवेज़ इलाही और पंजाब काबीना को बहाल कर दिया। गवर्नर की जानिब से वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को डिनोटिफाई करने के खिलाफ दरख्वास्त की समात दूसरे वक्फे के बाद दोबारा शुरू हुई तो परवेज़ इलाही ने बहाल किए जाने पर असम्बली ना तोड़ने की यकीन दहानी भी करवाई। मज़ीद भी आपको बताएं कि परवेज़ इलाही के वकील अली ज़फ़र ने उनकी अंडरटेकिंग पढ़कर सुनाई और ये भी कहा कि अगर वज़ारत आला पर बहाल किया तो असम्बली तोड़ने की एडवाइस नहीं दूंगा। गवर्नर के वकील भी अदालत में पेश हुए और उनकी जानिब से मज़ीद ये भी कहा गया कि एक मामला देखने की ज़रूरत है, ये एतमाद का वोट ले लें, हम अपना नोटिफिकेशन वापस लेने को तैयार हैं। ये अगले पीर को एतमाद का वोट ले लें या ये 7 दिन तक एतमाद का वोट ले लें। इस पर अदालत ने हुक्म दिया कि आप खुद भी एतमाद का वोट ले लें। अदालत ने गवर्नर का हुक्म मुअत्तल करते हुए परवेज़ इलाही और पंजाब काबीना को बहाल कर दिया, जिस पर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही की असम्बली ना तोड़ने की अंडरटेकिंग पर उन्हें बहाल किया और तमाम तर फ्रीकैन को 11 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए। आपको मज़ीद भी बताते चलें कि परवेज़ इलाही के वकील अली ज़फ़र का इस बारे में कहना है कि अदालत ने इजाज़त दी है कि अगली समात तक आप एतमाद का वोट लेना चाहें तो ले सकते हैं। कबल अज़ी लाहौर हाई कोर्ट में परवेज़ इलाही को वज़ीर आला के ओहदे से हटाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समात हुई, जिस पर दौरान समात जस्टिस आबिद अजीज़ शेख ने इस पर सवाल किया कि अगर हम अभी वज़ीर आला को बहाल कर दें तो क्या आप असम्बली तोड़ देंगे। ये मामला तो मंजूर वट्टू केस में भी आया था, जिस पर अदालत ने परवेज़ इलाही के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र से इस्तफसार किया कि क्या आप अंडरटेकिंग दे सकते हैं कि असम्बली नहीं टूटेगी। इस पर आप अंडरटेकिंग दे सकते हैं क्या, ये सवाल किया गया। इस पर अली ज़फ़र का भी जवाब था कि तहरीक अदम एतमाद आने के बाद असम्बली नहीं टूट सकती। अदालत ने मोअज़्ज़ज़ जज से ये भी रिमार्क्स दिए कि अदम एतमाद तो वापस हो चुकी है, अगर आप असम्बली तोड़ देंगे तो फिर ये पेटिशन गैर मौसर हो जाएगी और फिर नया क्राइसिस पैदा होगा। अदालत ने समात में वक्फा करते हुए बैरिस्टर अली ज़फ़र से ये भी कहा कि हम 10 मिनट का वक्त दे रहे हैं, आप अपने मौक़िफ़ से हदायत ले लें। थोड़ी देर बाद समात दोबारा शुरू हुई और फिर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने अदालत को बताया कि अभी अंडरटेकिंग देने के लिए वक्त दरकार है, जिस पर अदालत वज़ीर आला को बहाल करके ख़ुद असम्बली तहलील ना करने का हुक्म दे सकती है। मज़ीद भी आपको बताएं कि इस पर जस्टिस आसिम हफीज़ ने भी रिमार्क्स दिए कि ऐसे तो अदालत अबूरी रिलीफ नहीं दे सकेगी, हम वज़ीर आला की असम्बली तहलील के आइनी इख्तियार पर कैसे लगा सकते हैं।
वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं रात के मुंतखब हुकूमत पर शब खून की कोशिश नाकाम हो गई। पंजाब के अवाम को मुबारक देता हूँ। अदालत ने गवर्नर की आयन शिकनी का रास्ता रोक दिया। असम्बलियों की तहलील का फैसला हतमी है। इमरान खान के फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। जी हाँ, आपको बता रहे हैं जो कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से ये कहा गया है कि रात के अंधेरे में मुंतखब हुकूमत पर शब खून की कोशिश नाकाम हो गई और पंजाब के अवाम को मुबारक देता हूँ। अदालत ने गवर्नर की आयन शिकनी का रास्ता रोक दिया। असम्बलियों की तहलील का फैसला हतमी है। इमरान खान के फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। ये कहना है चौधरी परवेज़ इलाही का, जो कि उनकी जानिब से ये कहा गया है कि रात के अंधेरे में मुंतखब हुकूमत पर शब खून की कोशिश नाकाम होगी और पंजाब के अवाम को मैं मुबारकबाद देता हूँ। अदालत ने गवर्नर की आयन शिकनी का रास्ता रोक दिया, जिस पर असम्बलियों की तहलील का फैसला अब भी हतमी है। इमरान खान के फैसले पर मुकम्मल तौर पर मैं अमल दरामद हूँ। चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से ये कहा गया है, जिस पर मुंतखब हुकूमत पर शब खून की कोशिश नाकाम होगी। उनकी जानिब से मज़ीद ये भी कहा गया है कि पंजाब के अवाम को मैं मुबारकबाद दे सकता हूँ। आप मनाज़िर देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, जो कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही दीगर सियासी रहनुमाओं के साथ मौजूद हैं और उनको मुबारकबाद भी दे रहे हैं और गले भी मिल रहे हैं और खुशी का इज़हार किया जा रहा है, जो कि आज उनकी तरफ से हाई कोर्ट की तरफ से ये नोटिफिकेशन मअतल किया गया और बहाल कर दिया गया है परवेज़ इलाही को। और अब परवेज़ इलाही ही अभी वज़ीर आला हैं और वही रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये भी कहा गया कि रात के अंधेरे में मुंतखब हुकूमत पर शब खून की कोशिश नाकाम हो गई, जिस पर पंजाब के अवाम को मैं मुबारकबाद देता हूँ। अदालत ने गवर्नर पंजाब की आयन शिकनी का रास्ता रोक दिया, जिस पर असम्बलियों की तहलील का फैसला हतमी है। इमरान खान के फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। बुलेटिन में दीगर खबर शामिल करें और आपको बताएं, स्पीकर पंजाब असम्बली मोहम्मद सफ्तैन खान कहते हैं कि मेरा और गवर्नर का झगड़ा चल रहा है। सजा चौधरी परवेज़ इलाही को नहीं मिलनी चाहिए। अपोजिशन ने वज़ीर आला की अदम एतमाद की दरख्वास्त वापस ले ली है। मेरी और डिप्टी स्पीकर वाली नहीं। अब हम 11 जनवरी तक असम्बली तहलील नहीं कर सकते। अदालत बुलाती है तो मेरी क्या ज़रूरत कि मैं ना जाऊँ। चौधरी परवेज़ इलाही साहब को तो इसकी सजा ही नहीं मिलनी चाहिए। देखें, अभी तो गवर्नर साहब और मेरा रफड़ चल रहा है, तो मेरा रफड़ जब ख़त्म होगा तो चौधरी परवेज़ इलाही की इजलास स्पीकर ने बुलाना है या चीफ मिनिस्टर ने बुलाना है, तो उनके ऊपर नज़ला एवी गिरा दिया। तो मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि लफ्ज़ है आर्टिकल 130 क्लॉज 7 में गवर्नर शैल, दैट इज़ मैंडेटरी, इट्स नॉट रिटन कि मे, इट इज़ शैल समन अ सेशन। उसका मतलब है गवर्नर साहब फ्रेश सेशन बुलाएंगे जिसमें वो चीफ मिनिस्टर को कहेंगे कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। दूसरी बात, मैं आपके वसातत से पहले इन्होंने भेज दी नो कॉन्फिडेंस। जब मैंने बार बार टीवी पे हाल डाली ना कि अब तो इन्होंने नो कॉन्फिडेंस भेजी है, पहले तो अब नो कॉन्फिडेंस का इन्होंने आज सुबह आके नो कॉन्फिडेंस भी वापस दे दी। तो अब आप देख लें कि स्पीकर का मौक़िफ़ दुरुस्त है या उनका दुरुस्त। चौधरी परवेज़ इलाही साहब को तो इसकी सजा ही नहीं मिलनी चाहिए। देखें, अभी तो गवर्नर साहब और मेरा रफड़ चल रहा है, तो मेरा रफड़ जब ख़त्म होगा तो चौधरी परवेज़ इलाही की इजलास स्पीकर ने बुलाना है या चीफ मिनिस्टर ने बुलाना है, तो उनके ऊपर नज़ला एवी गिरा दिया। तो मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि लफ्ज़ है आर्टिकल 130 क्लॉज 7 में गवर्नर शैल, दैट इज़ मैंडेटरी, इट्स नॉट रिटन कि मे, इट इज़ शैल समन अ सेशन। उसका मतलब है गवर्नर साहब फ्रेश सेशन बुलाएंगे जिसमें वो चीफ मिनिस्टर को कहेंगे कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। दूसरी बात, मैं आपके वसातत से पहले इन्होंने भेज दी नो कॉन्फिडेंस। जब मैंने बार बार टीवी पे हाल डाली ना कि अब तो इन्होंने नो कॉन्फिडेंस भेजी है, पहले तो अब नो कॉन्फिडेंस का इन्होंने आज सुबह आके नो कॉन्फिडेंस भी वापस दे दी। तो अब आप देख लें कि स्पीकर का मौक़िफ़ दुरुस्त है। पंजाब असम्बली इजलास में गवर्नर पंजाब के इक़दाम के खिलाफ मुसम्मती करारदाद मंजूर। करारदाद में सदर मुमलिकत से गवर्नर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा किया गया। गवर्नर के खिलाफ करारदाद पेश होने पर अपोजिशन ने ऐवान से वॉकआउट किया। ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करता रहा। एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। इजलास में हुकूमत के 143 और अपोजिशन इत्तेहाद के 115 अरकान ने शिरकत की।
स्पीकर पंजाब असम्बली की ज़ेर सदारत होने वाला पंजाब असम्बली का इजलास उस वक्त हंगामा खेज हो गया जब अपोजिशन रुकन राना मशहूद ने वज़ीर आला परवेज़ इलाही और चेयरमैन तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाया। मियां असलम इकबाल ने कहा कि गवर्नर की जानिब से डी नोटिफाई करने के हुक्म के खिलाफ पेश की जाने वाली करारदाद को कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। इस शर्मनाक इकदाम का नोटिस लेने और उन्हें फौरी तौर पर गवर्नर को फौरी तौर पर मनसब से माजूल करने का इक़दाम करे। उधर ऐवान में खातिमुन नबीयीन यूनिवर्सिटी के तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए वजीर आला चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि दीन का तहफ़्फ़ुज़ करने वालों की हिफाजत अल्लाह ताला खुद करता है। ये हुकूमत अल्लाह ने अपनी आखिरी प्यारी नबी खातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें अता की है और अल्लाह ही इसकी हिफाजत करेगा। जो दीन का काम करते हैं अल्लाह उनकी हिफाजत करता है। इससे पहले ऐवान में पंजाब कुरान प्रिंटिंग तरमीमी बिल समेत 4 बिल मंजूर किए गए, जबकि एजेंडा मुकम्मल होने पर पैनल ऑफ चेयरमैन ने इजलास 26 दिसंबर की दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर लियाकत अली के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। सूबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि इजलास में हंगामा राय करना अपोजिशन का वतीरा है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद यासीन इस वक्त पंजाब असम्बली में डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ मौजूद हैं, उनसे हम मज़ीद जानेंगे। जी यासीन, बताइएगा। जी, इस वक्त हमारे साथ एक डॉक्टर यास्मीन राशिद जो सूबाई वज़ीर इस वक्त वो हमारे साथ है। पंजाब असम्बली का इजलास आज हंगामा खेज रहा। अब डॉक्टर यास्मीन राशिद से पूछते हैं कि क्या इजलास उनकी तवक्को के मुताबिक था। देखिए, मेरा ख्याल है सबसे बड़ी बात है इजलास हुआ, हमारी करारदातें पास हुई हैं और सबसे जो इम्पोर्टेंट करारदात है वो ये पास हुई है कि जो गैर आइनी कदम उठाया गया है गवर्नर साहब से, उसको बाकायदा रेजोल्यूशन के थ्रू हमने कंडेम किया है। वजह यह है कि आप गैर आइनी काम तो नहीं कर सकते ना, आप गवर्नर ज़रूर हैं, लेकिन सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस इसके मुताबिक आपको इस वक्त तो असम्बली चल रही थी, उसके दौरानिया में किस तरह आप कह सकते थे कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें या वोट ऑफ फलां करें। तो आई थिंक दैट इज़, वो आपको पता है बात कोर्ट में है, इस वक्त सब जुडिशियस है। देखिए ना, अगर उनकी मर्ज़ी की बात नहीं होती तो वो वॉकआउट कर लेते हैं, जहाँ उनकी मर्ज़ी की बात होती है वो वहाँ बैठ जाते हैं। अब देखिए ना, वहाँ क्या हुआ है इस्लामाबाद के अंदर, आपने सुना है ना वहाँ क्या हुआ है कि भाई अपनी इलेक्शनों से इस तरह दौड़े हैं जैसे वो चूहा बिल्ली से दौड़ा होता है। वहाँ लोकल गवर्नमेंट की इलेक्शन होनी है, अब लोकल गवर्नमेंट की इलेक्शन हर 10 दिन आगे करवा देते हैं, डर के मारे उनसे इलेक्शन नहीं लड़ी जाती। अब क्या किया, अब उन्होंने असम्बली के थ्रू बिल पास करवा दिया कि 105 की जगह 125 के 150 यूनियन काउंसिल्स कर दी जाए। जी, जैसे कि आपने सुना कि डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि जो अपोजिशन वाले दरअसल ये भाग रहे हैं, इलेक्शन से भाग रहे हैं। ये इल्ज़ाम तो लगाते हैं, लेकिन असल में असल चीज़ है ये, जब तक ये इलेक्शन में जाएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी जो जमात है वो अवाम में। ठीक है, बहुत शुक्रिया यासीन। पंजाब असम्बली सेक्रेटरीट में सियासी सूरत हाल के बायस महकमाना अमूर मुतासर होने लगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास ना होने पर ऑडिट पे रास के नताइज इल्तिवा का शिकार। तरक्याती कामों में होने वाली बेज़ाब्तियों पर तहकीकात बंद हो गई। इस बारे रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैनुलाब्दीन। पंजाब में सियासी सूरत हाल से असम्बली अमूर मुतासिर होने लगे। असम्बली सेक्रेटेरिएट महकमाना अमूर पर तवज्जो मरकूज न कर पाया। महकमे हाउसिंग के कामों पर उठने वाले एतराज़ात पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ज़ेरे इल्तिवा। महकमे हाउसिंग के ऑडिटर पैराज से मुतालिक इजलास हाउसिंग डिपार्टमेंट में हुआ। सियासी कशीदगी के बायस ऑडिट पैराज पर गुफ्तगू के लिए कोई हतमी फैसला न हो सका। माली साल 2019-20 में होने वाले तरक्याती कामों पर एतराज़ात उठाए गए थे। ऑडिटर जनरल की जानिब से LDA वासा के 200 से ज़ायद तरक्याती कामों पर एतराज़ात उठाए गए। LDA समेत ज़ेली एजेंसीज के अफसरान जवाब जमा करवाने के मुंतजिर हैं। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं, FIE का करेंसी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। जापान सेंटर, कूपर रोड, लाहौर पर छापा। गैर मुल्की करेंसी की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त और हवाला हुंडी में मुलव्विस 2 एजेंट गिरफ्तार। दुकानें सील, गैर मुल्की करेंसी बरामद। इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं राहिल अली से। जी राहिल। FIA ने बड़ा क्रैकडाउन किया। हवाला हुंडी खुसूसन डॉलर की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त में मुलव्विस जो हवाला हुंडी करने वाले लोग हैं उनको जो है वो गिरफ्तार किया है। जापान सेंटर कूपर रोड पे जो ये है कार्रवाई अमल में लाई गई है, जहाँ पर जो 2 एजेंट जो है वो गिरफ्तार किए हैं जो गैर कानूनी तौर पर जो है वो करेंसी का कारोबार कर रहे थे और उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। FIA की जानिब से बताया जा रहा है कि अब तक मजमूई तौर पर 26 जो है वो रेड किए गए हैं, जिसमें 43 लोगों को जो है वो गिरफ्तार करके मजमूई तौर पर
18 करोड़ रुपए से ज्यादा की गैर मुल्की करेंसी जो है वो बरामद कर ली। इंस्पेक्टर शराज और दीगर टीम के एहलकारों ने जो है ये जापान सेंटर में कार्रवाई की और इस हवाले से जो डायरेक्टर जोन 1 है सरफराज फिर उनकी खुसूसी हिदायत थी, जिस पर जो है वो हवाला मंडी के खिलाफ क्रैकडाउन जो है वो किया जा रहा है। डीजी जो है मोहसिन भट्ट DGFI उनकी जानिब से खुसूसी तौर पर हिदायत जारी की गई कि हवाला मंडी और खुसूसन गैर कानूनी तौर पर करेंसी का कारोबार करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए ताकि डॉलर की गैर कानूनी तरसील को जो है वो रोका जा सके। और इसी हवाले से एक बड़ी कार्रवाई जो है वो जापान सेंटर में की गई है। 2 एजेंटों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। जी ठीक है राहील, बहुत शुक्रिया। पंजाब के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले की पहली सिलेक्शन लिस्ट जारी की गई है। MBBS की पहली सिलेक्शन लिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने अपनी वेबसाइट पर जारी की है और सिलेक्शन लिस्ट में सूबाई दाखिला कमेटी की मंजूरी के बाद जारी की गई हैं। इसी पर बात करेंगे सज्जाद हुसैन से। सज्जाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सूबाई दाखिला कमेटी का इजलास वाइस चांसलर UHS प्रोफेसर एहसन वहीद राठौर की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ और इजलास में स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ वाजिद शाह, VC किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर महमूद एयाज ने शिरकत की। VC फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने भी शिरकत की। VC फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी जफर चौधरी वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। निस्टर मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। मेरिट के मुताबिक सिलेक्शन लिस्ट की तैयारी पर कमेटी अरकान ने इज़हार इत्मीनान किया और सिलेक्शन लिस्ट की तैयारी के दौरान पाकिस्तान मेडिकल कमीशन से भी मुशावरत की गई। 16 सरकारी मेडिकल कॉलेज में ओपन मेरिट MBBS की 3047 सीटों पर दाखिले किए गए हैं और ओपन मेरिट पर MBBS के लिए आखिरी मेरिट जो है 90.53% रहा है। ओपन मेरिट पर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर का मेरिट सबसे ज्यादा रहा है जो 93.55% रहा है। इसी तरह रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज का मेरिट जो है वो 93.23% रहा है और अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का मेरिट 92.63% रहा है। सर्कल हॉस्पिटल ऑफ मेडिकल साइंसेज लाहौर का मेरिट जो है वो 92.095 रहा है। अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज लाहौर का मेरिट जो है वो 91.74 रहा है, जबकि निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान का मेरिट 91.49 रहा है। फातिमा जना मेडिकल कॉलेज लाहौर का मेरिट 91.34% रहा है, जबकि पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद का मेरिट 91.17% रहा है। गुजरावाला मेडिकल कॉलेज गुजरावाला का मेरिट जो है 91.036% रहा है, जबकि क़ायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर का मेरिट 90.76% रहा है। ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज सियालकोट का मेरिट जो है वो 90.73% रहा है और सरगोदा मेडिकल कॉलेज का मेरिट जो है। और पेट्रोलिंग पुलिस को पुलिस ऐप से मुंसलिक कर दिया गया। हाईवेज पर होने वाली वारदातों के लिए 15 की कॉल्स पेट्रोलिंग पुलिस को भिजवाई जाएंगी। हाईवेज पर एक्सीडेंट्स की तमाम तर कॉल्स भी पेट्रोलिंग पुलिस को भिजवाई जाएंगी। मस्ती जान लेते हैं मुदस्सिर से। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, पेट्रोलिंग पुलिस को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। पेट्रोलिंग पुलिस को ही पुलिस ऐप के साथ मुंसलिक जो है वो कर दिया गया है। हाईवेज पर होने वाली वारदातों के हवाले से आने वाली 15 की कॉल्स पर रिस्पॉन्स टाइम बेहतर बनाने के लिए 15 की कॉल्स पर पेट्रोलिंग पुलिस को जो है फौरी तौर पर भिजवाई जाएंगी ताकि हाईवेज पर होने वाली डिकेटी की वारदातों पर जो है वो काबू पाया जा सके। इसके अलावा हाईवेज पर ट्रैफिक हादसा की तमाम कॉल्स भी पेट्रोलिंग पुलिस को भिजवाई जाएंगी ताकि जख्मी होने वाले शहरियों को भी बर वक्त जो है अस्पतालों में पहुंचाया जा सके और उनकी जिंदगियां जो है उनको बचाया जा सके। हाईवेज पर पेट्रोलिंग पुलिस जो है वो पेट्रोलिंग कर रही होती है, इसलिए शहरियों को जो है फौरी मदद जो है वो की जा सकेगी। इस वजह से DIG पेट्रोलिंग पुलिस का कहना है कि ई पुलिस ऐप से मुंसलिक करने के 7 रोज में 2,70,000 शहरियों को जो है वो चेक किया गया। 305 पुलिस और अदालती शहरियों को भी गिरफ्तार करके मुतलका थानों के हवाले किया गया। लाहौर समेत पंजाब भर में 7 जो है वो गाड़ियों को भी ई पुलिस ऐप के जरिए जो है वो चेक किया गया। DIG पेट्रोलिंग पुलिस सादर डोगर का मजीद कहना था कि 212 चोरशुदा गाड़ियां मोटरसाइकिल मुतलका थानों के हवाले भी की गई हैं। 15 की काज पर उनका कहना था कि जो रिस्पॉन्स टाइम है वो मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमें अपडेट कर रहे थे आप। आपको बताएं कि PIA में नए तैयारों की आमद का सिलसिला जारी है और एक और एयरबेस 320 तैयारी की शमूलियत हुई है। रवां साल PIA ने 4 एयरबेस 320 तैयारे हासिल किए हैं। जहाज़ की शमूलियत से A320 साख्ता तैयारों की तादाद 14 हो गई है। इसी पर बात करेंगे राहील अली से। राहील, आगाह कीजिएगा। PIA में नए जहाज़ों की
جو شمولیت ہے اس کا سلسلہ جاری ہے. اب یہ کہ بیڑے میں مزید ایک ایئر بس 320 کی شمولیت جو ہے وہ کی گئی ہے. رواں سال PIA نے 4,320 جو ہے وہ طیارے حاصل کیے اور اس سلسلے کا چوتھا طیارہ بھی ابو ظہبی سے جو ہے وہ اسلام آباد جو ہے وہ پہنچ چکا ہے. اس وجہ سے PIA کا کہنا یہ ہے کہ بہتر جو طیارے ہیں وہ جو مسافروں کو جو ہے وہ بہتر سہولیات جو ہے وہ فراہم کریں گے اور اس سے بہتر مسافروں کو سفری سہولیات جو ہے وہ دستیاب ہوں گی. اس جہاز کی شمولیت سے PIA کے بیڑے میں A320 ساختہ طیاروں کی تعداد 14 ہو گئی ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. IG پنجاب عامر ذوالفقار نے کل اپنی پہلی RPOs اور DPOs کانفرنس طلب کر لی. IG پنجاب افسران کو اپنی پالیسی سے آگاہ کریں گے. کانفرنس میں حالیہ دہشت گردی کی لہر، کرسمس اور نئے سال کی سیکیورٹی بارے ہدایات دی. اور کیا ہدایات دی ہیں مدثر حسین بتائیں گے. جی مدثر. جی بالکل، IG پنجاب عامر ذوالفقار نے کل جو ہے وہ اپنی پہلی RPOs اور DPOs کانفرنس جو ہے وہ بلا لی ہے. IG پنجاب نے چھٹی کے روز RPO DPOs کانفرنس بلائی ہے. IG پنجاب عامر ذوالفقار افسران کو اپنی پالیسی کے بارے میں آگاہ کریں گے. کانفرنس میں پاکستان میں حالیہ دہشت گردی کی لہر کے بارے میں بھی IG پنجاب جو ہے وہ افسران کو بریفنگ دیں گے اور اپنے میسج جو ہے وہ اپنے میسج سے آگاہ کریں گے. IG پنجاب عامر ذوالفقار کرسمس اور نئے سال کی سیکورٹی کے بارے میں بھی ہدایات جاری کریں گے. IG پنجاب جنہیں آپ تمام جو RPOs DPOs ہیں وہ ویڈیو لنک کے لیے جو ہے وہ کانفرنس میں شرکت کریں گے، جبکہ CSP لاہور جو سینٹرل پولیس آفس کے جو افسران ہیں وہ IG پنجاب کی پریس کانفرنس میں براہ راست جو ہے وہ شرکت کریں گے. جی شکریہ آپ کا. اور آپ کو بتائیں کہ ہر ٹرین میں خواتین اور بچوں کے لیے الگ ڈبے مخصوص کرنے کی ہدایت ہے. وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیع کی زیر صدارت اجلاس ہوا. گریڈ 1 سے سینئر مینجمنٹ تک سرکاری رہائش کی پالیسی میں ثوابدیدی اختیاری ختم کر دی گئی ہے اور صرف میرٹ کی بنیاد پر الاٹمنٹ کی ہدایت دی گئی ہے. جی ہاں، آپ کو بتا رہے ہیں گریڈ 1 سے سینئر مینجمنٹ تک سرکاری رہائش کی پالیسی میں ثوابدیدی اختیار ختم، صرف میرٹ کی بنیاد پر الاٹمنٹ کی ہدایت کی گئی ہے. وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیع کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور ہر ٹرین میں خواتین اور بچوں کے لیے الگ الگ ڈبے مخصوص کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے. اس اجلاس میں یہ بھی کہا گیا کہ گریڈ 1 سے سینئر مینجمنٹ تک سرکاری رہائش کی پالیسی میں ثوابدیدی اختیار ختم. اور ابھی آپ کو بتائیں ویڈا پوسٹ واٹر ورکس کے ساتھ آن لائن میٹنگ کا انعقاد. دورہ واسا لاہور سے متعلق ابتدائی رپورٹ پیش، واسا لاہور کے شعبہ جات کے جائزے اور نئی حکمت عملی پر تبادلہ خیال. مارچ 2023 میں واسا افسران ہنگری میں ٹریننگ کے لیے جائیں گے. اس پر بات کر لیتے ہیں زین العابدین سے. جی زین. ارم، یہ واسا ہیڈ آفس لاہور میں بوڈاپیسٹ واٹر ورکس کے ساتھ آن لائن میٹنگ کا انعقاد کیا گیا جس میں واسا کا جو دورہ لاہور ہے اس سے متعلق ابتدائی رپورٹ بھی پیش کی گئی. واسا لاہور کے مختلف شعبہ جات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور نئی حکمت عملی پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا. اس اجلاس میں اس امر کا فیصلہ کیا گیا کہ مارچ 2023 میں واسا لاہور اور واسا مردان سے جو افسران ہیں وہ ہنگری میں ٹریننگ کے لیے جائیں گے. یہ اشتراک واسا لاہور اور واسا مردان کی کیپیسٹی بلڈنگ میں اہم کردار ادا کرے گا، جبکہ یورپی یونین کے اس پروگرام سے واسا لاہور کو نان ریونیو واٹر اسکاڈا سسٹم اور IT کی جدید ٹریننگ دی جائے گی. آج کے اس مشترکہ اجلاس میں MD واسا غفران احمد کا کہنا تھا کہ واسا لاہور اور واسا مردان نے یورپی یونین کے 7.1 ملین یورو کے اشتراک سے جو پروگرام ہے یہ اس کے تحت منتخب ہوئے ہیں. تو افسران کی ٹریننگ کے ذریعے افسران کو جو جدید اس وقت فراہمی آب کی تکنیک ہے اس سے آشنا کیا جائے گا. آج کے اس اجلاس میں ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر انجینئرنگ عبداللطیف، اس کے علاوہ ڈائریکٹر حشام پرویز اور ایکسین مدثر جاوید سمیت جو بوڈاپیسٹ واٹر ورکس کے CEO ہیں انہوں نے بھی آن لائن میٹنگ میں شرکت کی. شکریہ زین آپ کا. آپ کو بتائیں کہ اسپیشل سیکریٹری ڈیولپمنٹ ڈاکٹر شہنشاہ فیصل عظیم کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے. اس اجلاس میں گورنمنٹ سمن آباد ہسپتال میں طبی سہولیات کے فقدان پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے، جبکہ ساتھ ہی ساتھ ہسپتال میں بلڈ بینک اور نرسری کی سہولیات فوری شروع کرنے کی ہدایت بھی دی گئی ہے. اجلاس کا احوال جانیں گے سجاد حسین سے. سجاد بتائیے کہ اس اجلاس میں کن کن امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے؟ جی بالکل، ڈائلسس یونٹ کا قیام، اسٹاف کی ریشنلائزیشن اور مریضوں کو ریفرل سسٹم کے امور پر زیر بحث آئے. اجلاس میں ایڈیشنل سیکرٹریز خضر افضال اور سجاد احمد، ڈپٹی سیکرٹری ولید بیگ اور نور العین فاطمہ اور MS ڈاکٹر ادریس، بلڈنگ اور CO ہیلتھ ڈاکٹر شیب گرمانی نے خصوصی شرکت کی،
जाबशानी से काम न करने वाला अमला डॉक्टर यहाँ नहीं रहेंगे। स्पेशल सेक्रेटरी डेवलपमेंट ने कहा कि मरीजों का दूसरे अस्पतालों में रेफरल डाटा माहाना की बुनियाद पर मुहैया किया जाएगा। डॉक्टर शहनशाह फैसल अजीम ने कहा कि कंसल्टेंट के बगैर किसी मरीज को रेफर ना किया जाए। अस्पताल में ब्लड बैंक नर्सरी की सहूलत फौरी शुरू करने की हिदायत की गई और उन्होंने कहा कि समनाबाद अस्पताल में जल्द डायलिसिस यूनिट कैंप किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सज्जाद। और अभी आपको बताएं, थाना कान्हा की हदूद में डाकू राज 6 डाकुओं ने शहरी मोहम्मद उमर के अहले खाना को यरगुमाल बनाया। मुसल्लह डाकू कीमती लैपटॉप, LED, 8 तोले सोना लेकर चलते बने। मुसल्लह डाकू 4 लाख रुपए की नकदी और दीगर कीमती सामान भी लूट कर फरार हो गए। थाना कान्हा की हदूद में ये वाक़या पेश आया है जहां पर डाकू राज कायम है। 6 डाकुओं ने शहरी मोहम्मद उमर के अहले खाना को यरगुमाल बनाया, जिस पर मुसल्लह डाकू कीमती लैपटॉप, LED, 8 तोले सोना लेकर चलते बने और मुसल्लह डाकू 4 लाख रुपए की नकदी और दीगर कीमती सामान भी लूट कर फरार।